नहीं कर रहे हैं तो गेट लगवाने की डिमांड कर रहे हैं। दोबारा कब तक लगवाने की उम्मीद लग रही है प्रशासन द्वारा? जब तक नहीं लगेगा तब तक हम नहीं जाएंगे, वो चाहे जितना टाइम। 7 दिन हो गया है, उखड़ गया। आज हम 3 लोग 7 दिन से बैठे हैं, 5-6 दिन से यहाँ धरने पे, और अभी तक इसका कोई वो नहीं मिला। जब तक हमारा द्वार नहीं लग जाएगा तब तक हम लोग इसी रात के प्रवास में बैठे रहेंगे। कुछ लोग ऐसे लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, पता नहीं कौन से ऐसे लोग हैं जिनके दबाव में अधिकारी कर नहीं रहे हैं। अब जिनके दबाव में नहीं कर रहे हैं, देखते हैं कितने दिन नहीं करते हैं। ये प्रवास निरंतर इसी तरीके जारी रहेगा जब तक कि हमारे पुलिस के नाक के नीचे से रातों रात ये बात तो मान लो पुलिस के किसी का फोन आया होगा किसी आला अधिकारी का, उसके दबाव में पुलिस बता नहीं रही है। बता देगी तो पूरा थाना सस्पेंड हो जाएगा। इधर पब्लिक नहीं छोड़ेगा, उधर नेता नहीं छोड़ेगा। कोई किस नेता का फोन आया था? बड़े नेता का। कितने लड़ाई लड़ा, यहाँ का राजा कौन था, कितने राजा पासी हुए, पूरा इतिहास सरकारों ने दबा के रख दिया पासी समाज का। लेकिन अब पासी समाज इतिहास खोलेगा, जो सरकार नाजायज करेगी उसको उखाड़ के जड़ से फेंकने का काम करेगा। और पहले ये बोर्ड लगवाएंगे, फिर जो संजीलन बोर्ड लगाए उसको उखाड़ के हम लोग खुद फेंकेंगे जाके, खुद फेंकेंगे जाके, बोर्ड उखाड़ के फेंकेंगे जाके। और कल तैयारी करेंगे चक्कर जाम करने की। जैसे आप बोर्ड ले गए हैं, उतार के रात गायब किए हैं, आप हाथ जोड़कर निवेदन है कि ऐसे लगा दो। हम लोग, हमारे मंत्री जी, हमारे विधायिका जी, हम लोग सब लोग अपने घर चले जाएंगे। वर्ल्ड कैपिटल ऑफ मैंगो कहे जाने वाले मलिहाबाद में इस समय एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है। मलिहाबाद को बसाने वाले मलिहापासी के नाम पर स्मृति द्वार बनाया जा रहा था। यह स्मृति द्वार स्थानीय विधायक जयदेवी कौशल की विधायक निधि कोष से बनकर लगाया गया, लेकिन अचानक 21 अप्रैल की देर रात इस स्मृति द्वार को उखाड़ दिया गया, जिसको लेकर पूर्व सांसद कौशल किशोर प्रवास पर बैठे हुए। स्थानीय जनता का कहना है कि जानबूझकर इस गेट को उखाड़ा गया। इस मामले में पुलिस ने एक्शन लिए जाने की बात भी कही है। फिलहाल पूर्व सांसद, उनकी पत्नी के साथ साथ सैकड़ों की तादाद में समर्थक इस प्रवास पर बैठे हुए हैं। आखिर क्या है पूरा मामला और महापुरुषों की स्मृति द्वार लगाए जाने के बाद क्यों वहां उसे उखाड़ा गया, जबकि ब्रिटिश शासनकाल के गेजेटियर में इस बात की भी पुष्टि हुई है कि मलिहाबाद मलिहापासी ने ही बसाया था। इस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मलिहाबाद क्षेत्र में एक स्मृति द्वार लगाए जाने को लेकर मामला चर्चा के केंद्र बिंदु में बना हुआ है। पासी समाज से ताल्लुक रखने वाले महापुरुष मलिहापासी की स्मृति में बनाए जाने वाले द्वार को 21 अप्रैल की रात क्यों उखाड़ा गया? आखिरकार स्थानीय विधायक जयदेवी के प्रयासों के बाद जब 11 के 11 द्वार आज भी लगे हुए हैं, तो ऐसे में मलिहापासी का स्मृति द्वार क्यों हटाया गया? क्या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीति है? इस बात की ग्राउंड रियलिटी जानने के लिए इंडिया जंक्शन की टीम ने प्रवास पर बैठे पूर्व सांसद कौशल किशोर और उनकी पत्नी विधायिका जयदेवी और स्थानीय समर्थकों से बातचीत की। इस समय हम मलिहाबाद में खड़े हुए हैं और यहाँ पर आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि मलिहाबाद को बसाने वाले मलिहापासी का स्मृति द्वार लगाए जाने तक प्रवास जारी है। और ये प्रवास कर रहे हैं पूर्व सांसद कौशल किशोर जी। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार किस मुद्दे को लेकर ये जो पूरी एक समाज की भीड़ जमा हुई है, क्या वजह है। इसके वजह के रोशनी डालने के लिए आज हमारे साथ पूर्व सांसद कौशल किशोर जी हैं। कौशल जी, जब बात आती है संघर्षों की, आपका नाम सबसे पहले आता है। इस बार क्या वजह है जो इस तरह का प्रदर्शन आप कर रहे हैं? ये प्रदर्शन नहीं है, हम तो प्रवास पे हैं। विधायक जयदेवी कौशल हैं, इन्होंने अपने निधि से जी 12 गेट मंजूर कराए, जिसमें से सब लग गए और 12वां गेट मलिहाबाद को बसाने वाले मलिहापासी का गेट था जी, जो 1 हफ्ते बाद तक लगा रहा। उसके बाद में 22 तारीख को उखाड़ लिया गया। वो गेट जो उखड़ गया, उसकी वजह से समाज में, जनता में, चूँकि महापुरुष का स्मृति द्वार उखाड़ा गया है, इसलिए सभी समाज में एक गुस्सा है, आक्रोश है। वो किसी भी समाज के लोग, किसी धर्म के लोग हों, सब यहाँ पर आ रहे हैं, प्रवास पे बैठने का काम कर रहे हैं, समर्थन देने का काम कर रहे हैं कि महापुरुष का अपमान है, वो गेट पुनः लगना चाहिए। तो क्या ये इस पर भी कोई प्रकाश डाला जा सकता है कि रातों रात 21 अप्रैल को क्रेन आया, हाइड्रा आया, उखाड़ कर ले गया? किसको कहना है, कौन हो सकता है ये काम करने वाले? अब जो पता चला है कि जिन्होंने लगाया था उन्हीं ने उखाड़ा है। हमारे बारे में गलत प्रचार करने का प्रयास कुछ लोगों के द्वारा, जो असामाजिक तत्व हैं, उन लोगों ने किया कि जिन्होंने लगाया था उन्होंने ही, मतलब हमको नाम लेकर के उन्होंने उखड़वा लिया। अरे भाई, हम क्यों उखड़वाएंगे जब हम ही ने लगवाया? विधायक जी क्यों उखड़वा लेंगे? ये अपमान करने का सरासर काम है। और विधायक जी बैठी हैं, मैं बैठा हूँ। 25 तारीख की शाम के 6 बजे से
यहाँ प्रवास पर बैठे हैं कि अपने घर के बजाय सड़क के किनारे तब तक बैठेंगे। इस पूरे मामले में किसको नामजद किया है आप लोगों ने? हमने किसी को नामजद नहीं किया, पुलिस ने FIR किया। हम तो केवल इस डिमांड के लिए बैठे हैं कि जैसे गेट उखाड़ा गया वैसे गेट लगा दें, हम अपने घर वापस चले जाएंगे। मल्ली पासी के सम्मान में, समाज के सम्मान में, महापुरुषों के सम्मान को बचाने के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं। प्रशासन से क्या आश्वासन मिला है आपको? प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है और वो कह रहे हैं कि इसमें हमने अपनी रिपोर्ट पूरी दे दी है। बाकी उनका जो बातें लगती हैं उससे ये लगता है कि प्रशासन को ये काम करना चाहिए। हम उनसे कोई डिमांड और कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो गेट लगवाने की डिमांड कर रहे हैं। दोबारा कब तक लगवाने की उम्मीद लग रही है प्रशासन द्वारा? जब तक नहीं लगेगा तब तक हम नहीं जाएंगे, वो चाहे जितना टाइम लगे। और उसके अलावा अगला कदम क्या होगा? यहीं बैठे रहेंगे बस, हम घर के बजाय यहीं हम लोग सोएंगे। तो ये प्रवास पर बैठे हुए हैं पूर्व सांसद कौशल किशोर जी, साथ में पूरी जनता इनके साथ है। लोगों में आक्रोश इस बात को लेकर है कि मलियाबाद को बसाने वाले जो थे मलिया पासी जो है उनकी याद में स्मृति द्वार बनाया गया और उस गेट को जिस तरह से उखाड़ा गया है, प्रशासन से इन्होंने डिमांड रखी है कि जब तक वो गेट दोबारा नहीं लगेगा तब तक इसी तरह जनता के साथ ये पूर्व सांसद कौशल किशोर जी यहाँ पर बैठे रहेंगे। साथ में इनकी पत्नी जो कि यहाँ विधायक हैं जय देवी भी मौजूद हैं और तमाम आप देख सकते हैं कि लेडीज़ें भी यहाँ पर मौजूद हैं जो इनके एक तरीके से प्रवास के दौरान इनको सपोर्ट कर रहे हैं और प्रशासन से इनकी मांग है कि दोबारा उस गेट को लगवाया जाए। पूरे मामले में स्थानीय विधायिका जयदेवी कौशल ने इंडिया जंक्शन को मामले की पूरी हकीकत से रूबरू कराया और ये भी बताया कि आखिरकार महापुरुषों के अपमान के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी क्यों व्याप्त है। आइए चलते हैं विधायिका जी के पास और उनसे पूछते हैं कि उनकी क्या मांग है सरकार से। जी विधायिका जी, आप बताइए, आप क्या चाह रही हैं सरकार से? हम ये चाह रहे हैं कि मेरे जो 12 गेट लगे थे, एक मल्ली पासी जी का जो लगा था, यहाँ जो मेरा द्वार लगा था वो आज 7 दिन हो गया है, उखड़ गया। आज हम 3 लोग आज 7 दिन से बैठे हैं, 5-6 दिन से यहाँ धरने पे और अभी तक इसका कोई वो नहीं मिला। जब तक हमारा द्वार नहीं लग जाएगा तब तक हम लोग इसी रात के प्रवास में बैठे रहेंगे जब तक हमको कोई डिसीजन नहीं मिलेगा। तो कहीं से कोई उम्मीद अभी आपको नहीं मिल रही है? अभी तो कहीं से कुछ भी, यही अनुशासन दे रहे हैं कि लग जाएगा, मगर बात सब लोग भी करते हैं मगर इसका कोई वो नहीं मिल रहा, निर्णय नहीं निकल रहा है। तो आगे का आपका क्या है? आगे क्या, जब तक मेरा नहीं लगेगा तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। वहां पर मौजूद समर्थकों का मानना है कि मलियाबाद को बसाने वाले मलिया पासी के नाम पर ही मलियाबाद का नाम पड़ा था। यही नहीं, सरकारी दस्तावेज भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि मलिया पासी ने ही मलियाबाद को बसाया था, लेकिन अर्क वंश के लोग इस बात को नकारते हैं। सर आप बताइए कि आप यहाँ पे इतने दिन से बैठे हैं, कोई यहाँ पे कुछ लोग कोई आया नहीं कुछ करने के लिए? हम यहाँ पर 25 तारीख से शाम 6 बजे से बैठे हुए हैं प्रवास पर और हमारी जो डिमांड है सिर्फ यही डिमांड है कि हमारा जो मलिया पासी जी का स्मृति द्वार है वो वापस लगा दिया जाए। जब तक नहीं लगाया जाएगा तब तक हम उठेंगे नहीं। लेकिन यहाँ पर अभी तक की ACP के माध्यम से, ADCP माध्यम से और DM साहब के माध्यम से ये पता चल रहा है कि इसको अभी कुछ लोग ऐसे लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं या पता नहीं कौन से ऐसे लोग हैं जिनके दबाव में अधिकारी कर नहीं रहे हैं। अब जिनके दबाव में नहीं कर रहे हैं, देखते हैं कितने दिन नहीं करते हैं। ये प्रवास निरंतर इसी तरीके जारी रहेगा जब तक कि हमारे मलिया पासी। आपने किसी अधिकारी से बात की? हमारी बात SDM साहब से भी हुई, ACP साहब से भी हुई, लेकिन गुमराह करने का काम कर रहे हैं। पता नहीं किसके दबाव में काम कर रहे हैं। जिसके भी दबाव में काम कर रहे हैं अधिकारियों को बताना पड़ेगा और बता करके हमारा स्मृति द्वार वापस स्थापित करना पड़ेगा, हम तभी यहीं से उठेंगे। तो कोई सरकार की तरफ से और कोई नहीं आया इस चीज़ को लेके आगे बढ़ के? ADM साहब भी आए थे और आज तो सुबह जो है ADCP साहब आए थे, ACP साहब आए थे, लेकिन अभी तक की बातचीत DM साहब से भी हुई थी और वो भी कह रहे थे कि जो है प्रवास आप ख़त्म कर दिए, लेकिन प्रवास हम ख़त्म करने वाले नहीं हैं। आश्वासन दे रहे थे कि 2 दिन बाद लगवा देंगे, लेकिन जब तक कि हमारा स्मृति द्वार नहीं लगेगा तब तक कि हम प्रवास नहीं ख़त्म करेंगे। हम यहीं पर बैठेंगे, यहीं पर रह रहे हैं 4 दिनों से, फिर 4 दिन हो रहे हैं तो 4 दिन और रह लेंगे। तो जो 2 दिन का आश्वासन दिया गया था उसको वो 2 दिन पूरे हुए? 2 दिन का आश्वासन आज दे रहे हैं कि 2 दिन बाद जो है हम लगा देंगे, आप प्रवास खत्म कर दिए। हम प्रवास नहीं खत्म करने वाले हैं। जब तक द्वार नहीं लगेगा तब तक हमारा प्रवास जारी रहेगा। कसमंडी के राजा
कंसा पासी, जिनके 2 पुत्र सल्ली और मल्ली सिंह। तो ये पासी बिरादरी के हैं, इनका गेट लगना चाहिए। इनका इतिहास भी गजेटियर में दिख रहा है। शासन और प्रशासन को ये चीज़ पता है, मगर पता नहीं किसके दबाव में ये नहीं कर रहे हैं। भाई इतिहास उठा के देख लीजिए, कंसा पासी कसमंडी के राजा थे, उनके 2 पुत्र थे सल्ली और मल्ली। तो जिन्होंने मलिहाबाद बसाया, सल्ली ने संडीला बसाया। अब जैसे कुछ लोग बता रहे हैं कि जो है ये अरग थे, तो भाई इतिहास देख लें। क्या आपका क्या कहना है, प्रशासन इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रहे अभी? हमारे साथ जो है इतिहास चोरों का जो है हमारा इतिहास चुराया जा रहा है, हम लोग को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। ये जो है हमारे जो है मलिहाबाद के निर्माता मलिया पासी जी के द्वार लगा और रातों रात गायब हो गया। इसमें जो है अभी तक जो है कोई निष्पक्ष कोई जांच करके लोग आज गेट लगा रहे हैं, कल लगा रहे हैं, अभी तक गुमराह कर रहे हैं केवल हम लोग को। तो आज फिर 2 दिन का आश्वासन दिया गया है। आश्वासन देते आज चले आ रहे हैं 22 तारीख से हमसे आश्वासन ही दे रहे हैं, केवल कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो आप प्रशासन या सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? हम प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि हमारा जो है जैसे आप बोर्ड ले गए हैं उतार के राती राता गायब किए हैं, आप हाथ जोड़ के निवेदन है कि ऐसे लगा दो। हम लोग, हमारे मंत्री जी, हमारे विधायिका जी, हम लोग सब लोग अपने घर चले जाएंगे। आपको क्या लग रहा है, इसमें कोई साजिश है? कि बहुत बड़ी साजिश हो रही है, हमारे पासी समाज को दबाने की कोशिश किया जा रहा है। यही वो जगह है जहाँ पे गेट लगा हुआ था और उसको पुनः स्थापित करने के लिए यहाँ पे तब से प्रवास चल रहा है और हमारे साथ और भी लोग उपस्थित हैं। देखते हैं उनका क्या कहना है। आपका क्या कहना है कि ये जो गेट हटा, एकदम से हट गया, उसको कोई साजिश है इसमें? साजिश तो है ही है। जब 8 दिन बोर्ड लगा रहा यहाँ पर, किससे पूछ के हटाया कि रातों रात क्यों बोर्ड हट गया है? और माननीय विधायक जी क्षेत्र की विधायक होती हैं, कोई कमी थी तो विधायक जी को फ़ोन जाना चाहिए। हमको ये पता करना है किसकी साजिश थी, किसका दबाव था कि बोर्ड रातों रात कट गया। तो अभी प्रशासन इसमें कुछ कर नहीं रही है क्या? प्रशासन क्या करेगा? प्रशासन, पुलिस की जिम्मेदारी होती। पुलिस बगल में थाना है 10 कदम पे, यहाँ पे पुलिस कह रही हमको मालूम नहीं है। ऐसे कैसे पुलिस के नाक के नीचे से रातों रात कैसे? तो यही बात तो मालूम है, पुलिस के किसी का फ़ोन आया होगा, किसी आला अधिकारी का, उसके दबाव में पुलिस बता नहीं रही है। बता देगी तो पूरा थाना सस्पेंड हो जाएगा। इधर पब्लिक नहीं छोड़ेगी, उधर नेता नहीं छोड़ेगा कोई। किस नेता का फ़ोन आया था? बड़े नेता का। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे महापुरुषों का बोर्ड काट दिया गया रात में और किसी को पता तक नहीं चला। आए किसी के औकात हो दिल में काट के दिखाए, उसका पैर काट लेंगे हम लोग। और पासी, जहाँ भी कोई मर्डर होता था तो पहले पूछा जाता पासी तो नहीं शामिल है, अब मगर उस रूप में दोबारा आना पड़ेगा। और मंत्री जी 2000 के पहले देख लीजिए क्या करते थे, उसी रूप में आज बैठे हुए हैं। और मंत्री जी तो बैठे हुए हैं, ये गोपाल भैया हैं, हरिओम हैं, सभी लोग हैं हमारे साथ। अभी तो हम लोग थोड़ी संख्या में हैं, कल तैयारी करेंगे और चक्का जाम कर देंगे। अभी तो कोई 2 दिन पहले प्रशासन तो कह रही है 2 दिन बाद हम गेट लगवा देंगे। 2 दिन पहले बाद में क्यों लगवाएंगे? अभी लगवाए ना। 22 तारीख को कहा था 2 दिन बाद लगवा देंगे, अभी तक नहीं लगाया। फिर अभी हाँ, आज फिर बोला है। अब आज बोला तो आज फिर टालने की बात कर रहे हैं। हर वक्त टालते ही रहते हैं। जब विधायक जी के निधि से पास हुआ था बोर्ड, विधायक जी की निधि से पास हुआ बोर्ड, प्रशासन से पास होकर के जब 12 गेट मलिहाबाद में 12वां बोर्ड लगा था और यहाँ से जब पास हुआ बोर्ड, जब लग गया, हफ्ते भर लगा रहा बोर्ड। उसके बाद रात को 2:30 बजे यहाँ से गेट उखाड़ लिया गया, काट लिया गया, यहाँ बिलोटों से काट लिया गया इसको। तो क्या ज़रूरत थी? अगर तुमको उखाड़ना था तो दिन में उखाड़ते, रात को मिली भगत से इसको बोर्ड को उखाड़ लिया गया। मलिया पासी जी का बोर्ड आखिर क्यों उखाड़ा गया? इसमें किसी ना किसी की साजिश और किसी ना किसी की मिली भगत है। यहाँ 100 कदम के बाद थाना है और थाने के सामने से बोर्ड उखड़ जाए, 800 कुंटल का बोर्ड और चला गया। ये भाई किसकी देन है भाई? आपको लगता है कि इसमें कोई मिला हुआ है? बिल्कुल मिला हुआ है। शासन प्रशासन तक क्या यहाँ प्रवास चल रहा, माननीय मंत्री जी, विधायक जी, सब विधायक आ रहे हैं, सांसद लोग आ रहे हैं, क्या प्रशासन तक आवाज़ नहीं पहुँच रही? प्रशासन के कानों में जू तक नहीं दे रहे? मंत्री जी बैठे हुए हैं और विधायक जी बैठी हुई हैं। फोटो कॉल होता है, क्या 3रा दिन हो गया है, 4था दिन हो गया, 4 दिन से बैठी हुई है विधायक जी, किसी के काने में जू नहीं रोंग रहा है। सरकार को अब पता चल जाएगा 2027 में। अभी तो शाम तक कभी कुछ ना कुछ हम लोग जारी करेंगे और कल बड़ी संख्या में तैयारी करेंगे, चक्का जाम करेंगे, कुछ ना कुछ होगा ज़रूर।
अब मंत्री जी बैठे हैं प्रवास पे, मंत्री जी बैठे रहेंगे, मगर हम लोगों का जो दायित्व है अपने महापुरुषों मलिहा पासी बसाने वाले मलिहा पासी का जो बोर्ड काट दिया गया, तो समझ लीजिए हमारे लोगों को सर काट ले गए वो लोग। वो लोग मिल गए तो उनको कई खंडों में हम लोग काट देंगे। तो आप लोग कुछ बड़ा करने की तैयारी में हैं? बहुत बड़ा करने वाली तैयारी है और ये सोच भी नहीं पाएगा प्रशासन क्या होगा। अब पासी जाग चुका है और कौशल किशोर के बारे में 2000 के पहले अगर बोर्ड लगाया तो उखाड़ा क्यों? अगर बोर्ड लगाया था तो उखाड़ा क्यों? उखाड़ा तो किस लिए उखाड़ा भाई? प्रशासन से ही तो पास होकर के आया, निधि से लगा और प्रशासन ने ही लगवाया और लगा करके उसको उखड़वा लिया। किस लिए उखाड़ा गया भाई? अगर लगाया निधि से पास हुआ, अगर लगाना नहीं चाहिए था अगर तुमको दिक्कत थी, और जब लगाया तो उखाड़ा क्यों? किस लिए उखाड़ा भाई? मलिहा पासी का बोर्ड उखाड़ लिया गया। अब वो पासी नहीं रहा है, अब वो पासी नहीं रहा है कि जो कहोगे हम लोग मानेंगे। पासी तो शुरू से लड़ाई के लिए हाँ, तो अभी जब मंत्री जी की वजह से हम लोग चुप बैठे थे, 4 दिन हो गया बैठे बैठे धूप में मंत्री जी बैठे, हम लोग को कितना वो हो रहा है। अब किससे लड़ाई? यहाँ पे जो युवा राज था, मुगलों से किसने लड़ाई लड़ा? यहाँ का राजा कौन था? कितने राजा पासी हुए? पूरा इतिहास सरकारों ने दबा के रख दिया पासी समाज का। लेकिन अब पासी समाज इतिहास खोलेगा, जो सरकार नाजायज करेगी उसको उखाड़ के जड़ से फेंक देने का काम करेगा। वोट हमारा राज तुम्हारा ये काम नहीं चल पाएगा, वोट हमारा राज इनका नहीं चल पाएगा। हमारा महापुरुषों का वोट काट गया और इनके काने में जू नहीं रोंग रहा है। और ये कौशल किशोर के बारे में पता कर लें, 2000 के पहले क्या कंडीशन थी यहाँ पे, और वही अब हमको लग रहा है दोबारा रूप में आना पड़ेगा मंत्री जी को, तब यहाँ बोर्ड लगेगा, तब हमारे समाज के लोगों को सम्मान मिलेगा, महापुरुषों का बोर्ड लगेगा। और सरकार से बहुत आक्रोशित सरकार, अब पता नहीं सरकार क्यों नहीं, इधर मंत्री जी हैं, विधायक 6 विधायक आ चुके हैं। सब सरकार का रूल है, अब खुली बात है, सरकार का रूल है। न अब तक 1 घंटे में बोर्ड लग जाता। हाँ, प्रशासन का जब वो 1 घंटे में काट सकते हैं तो 1 घंटे में लगा नहीं सकते क्या? वो हमारे 67 राजा रहे हैं पासी के, इतिहास गवाह है, गजेडियर में तक लिखा है कि मलिहा पासी जो है मलिहाबाद को बसाने वाले हैं। और सलिहा पासी जो हैं, जो अर्घवंशी बता रहे हैं, ये हमारी ही उपजाति है। अर्घ जो लिखते हैं अपने आप को, हमारी ही पासी की ही उपजाति है। अर्घ कोई है नहीं। हमने सूर्यवंश सुना होगा, चंद्रवंश सुना है, हमने अर्घ तो कभी नरक और अर्घ नहीं सुना भैया आज तक। धतूरा कहा दें, अर्घ समझो, जो धतूरा होते हैं वो का अर्घ कहा दें रखुआ। अब पता नहीं अर्घ कहाँ से आ गए ये लोग, यार को पता नहीं कौन बिरादरी यार कहीं है, तो धतूरा कादम लोग। और जैसे ये लोग क्षत्रिय को कहते हैं, क्षत्रिय इनको अपना मानते नहीं है, वो अपने आप को क्षत्रिय जो हैं, ये अपने आप को क्षत्रिय बताते हैं। वो लोग चंदेल हैं, ये लोग अपने आप में इनको गिनते ही नहीं है, ये अपनी समाज अलग ही बनाए घूमे। तो भैया अगर हमारे बाप इतने अच्छे लग रहे तो साफ साफ पारसी लिखो ना। ये अर्घवंशी फलाने वंशी क्या मतलब है? हम लोग 67-68 राजा रहे तो हमारे बाप अच्छे हैं, तो आप सीधे कह दो ना कि हम फलाने के औलादे हैं। और एक चीज़, जब पिताजी पासी थे तो अर्घवंशी लड़के कैसे हो जाएंगे? हम ये 2 बातें जानना चाहते हैं। जब पिता हमारे पासी होंगे तो लड़के इतिहास में कहीं ये नाम है उनका? कहीं नहीं, अर्घवंशी का कहीं नाम है नहीं। गजेडियर में पासी लिखा है, मलिहा पासी और सलिहा पासी दोनों लिखा है। और इस पहले ये बोर्ड लगवाएंगे, फिर जो संडीलम बोर्ड लगा है उसको उखाड़ के हम लोग खुद फेंकेंगे जाके, खुद फेंकेंगे जाके, बोर्ड उखाड़ के फेंकेंगे जाके। और कल तैयारी करेंगे चक्का जाम करने की, और बड़ी संख्या में तैयारी अभी फेसबुक पे मैंने लाइव आया हूँ। और फिर अपने संगठन लोगों से कहूँगा कि पूरी ताकत से वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। 4 दिन हमने बहुत देख लिया, मैं पार्टी का कर्मचारी भी हूँ, और वो भी 1 घंटे बाद इस्तीफा जारी भी कर दूंगा। मैं आपने इस्तीफा जारी कर दिया? हाँ, इस्तीफा जारी कर दूंगा 1 घंटे बाद। इतने क्रोधित आप? हाँ, इस्तीफा जारी कर दूंगा। तो ये अपना इस्तीफा जारी करने जा रहे हैं। दूसरा, कल कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, चक्का जाम करेंगे ये लोग जब तक ये गेट प्रशासन या सरकार इस चीज़ पे ध्यान नहीं देती है। आगे के लिए खबर के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं निशिता, कैमरामैन उत्कर्ष के साथ, और आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। खुद बीजेपी के शासन काल में ही उन्हीं की विधायिका जयदेवी का प्रवास पर बैठना और उनके पति पूर्व सांसद कौशल किशोर का महापुरुषों के लिए सम्मान और विरोधियों के लिए आवाज़ उठाना उनके खुद के शासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक कहावत कही गई है कि 2027 या फिर 2029 के चुनाव में सबके सामने होगी। बात निकली है तो दूर तक जाएगी, और ये बात अगर निकली है तो कहाँ तक जाएगी, ये बात शायद सरकार को भी मालूम है।
जंक्शन, खबरों का जंक्शन।